स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तत्वाधान में श्री कृष्ण कथा आज दूसरा दिवस। आज के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो विशेष उपस्थिति अपने दर्ज कराएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा स्थल पर, देखते हैं श्री कृष्ण कथा अमृत वर्षा जो कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी कथा श्रवण करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 7 बजे कथा का शुभारंभ हो चुका था, लगभग 8 बजने को अब हैं। तो आप देख सकते हैं श्रीमती ठाकुराल जी एमसी हमारे ठाकुर जी के संग कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। जी ये देखिए ठाकुर जी भी विराजमान हैं। आज कथा का वो भी आनंद लेंगे, साथ ही सिमरन। कम समय पल पल मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वो कालियानाथ के घर पे, यानी कि मृत्यु के घर पे अपने श्री चरण जिसके हाथों में समस्त संसार की समस्त ब्रह्मांड की बागडोर है और समस्त जगत के स्वामी है, वो अर्जुन के प्रेम में उसे लेते पाए, उसे रक्त के साथ की देवी ऐसे बहुत पहली बार भी उनके लिए सुन ले, उनको एक झलक देखे थोड़ा सा दीजिए जी, सारे आ जाएंगे। जीवात्मा से चूक होती है तो रास्ता बनाकर यहाँ देखना जी मेरे वाले में जी। भगवान करे अज्ञान के लिए, अंधकार के लिए और मृत्यु के भय के लिए वो स्थान हम निसंदेह कृष्णमय होकर, और अगर हमें कृष्णमय होना है, लेकिन उनकी नजर सामने दीवार पर टंगे मोर मुकुट, कमल नयन, कानों में कुंडल, गले में बैजंती माला, पीतांबर धारी और कमर में बांसुरी। जैसे जैसे नजर नीचे की ओर जाती है, पांव में पैंजनियां है, लेकिन ये क्या? पथरीली जमीन पर ये बालक बिना चरण पादुकाओं के खड़ा है। हृदय एकदम से विदीर्ण हो जाता है। दुकानदार बाहर आया, उसने लाकर सामान जैसे ही सामने रखा, रसखान बाबा ने सामान को नहीं देखा, सीधा पूछा, ये बताओ ये कौन है? बोले कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप और मैं हूँ। बाबा बोले नहीं नहीं, वो जिनका चित्र तुमने दीवार पे लगा रखा है वो कौन है तुम्हारे? अच्छा ये हमारे ठाकुर जी हैं। अच्छा, अगर वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो उनको जूते क्यों नहीं पहनाते हो? अरे कितना कोमल सुकोमल बालक अपने नन्हे से श्री चरण लिए हुए पथरीली जमीन पर खड़ा है, तुम्हें तरस नहीं आता? दुकानदार ने देखा कि कैसा बावरा है ये बाबा, तो सीधा, अच्छा आपको इतनी चिंता हो रही है, आपका हृदय इतना दया खा रहा है, तो आप लाकर दे दीजिए। बात को गोलमोल करना चाहते। बाबा बोले ठीक है, उस दुकान से चल पड़े और सामान लेकर सीधा उस दुकान पे जाते थे। छोटे छोटे बच्चों के जूते बनाए। गौरी श्री सतगुरुदेव महाराज जी की साझे दरबारे की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव की
परम शिष्य आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री जयंती भारती जी, उनके माध्यम से इस 5 दिन से कथा में आज दूसरे दिन के प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। इस पंडाल के अंदर उपस्थित सभी प्रभु प्रेमियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। अब समय है प्रभु के पावन गीत को प्रज्वलित करने का। इस रस्म को अदा करने के लिए आज हमारे बीच विशेष तौर पर पहुंचे हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार से। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका इसकी सभा में। श्री कैलाश चंद जी चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी शशुरली से। श्रीमती शालिनी शर्मा जी, जो कि चेयरपर्सन है नगर पालिका सढौरा से। आपका सभी का स्वागत है। श्री अविनाश कलड़ा जी, श्री मुकेश अग्रवाल जी, श्री वजीर चंद जी, श्री कुलवंत सैनी जी, आप सभी का भी बहुत स्वागत है। सभी से आग्रह है कृपया मंच के समीप आ जाएं और दीप प्रज्वलित करने की रस्म को निभाएं और प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। भजन के माध्यम से बहुत ही गहरी बात, बड़ा गहरा संदेश, जिसे हम श्रवण कर रहे थे। पा लिया जब से दर्शन है घन श्याम, अब तो जग के नजारों की चाह। ये जो चाह है ना, इसके पीछे भी तो आग छिपी है। चाह है हमारी जो संसार से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम जो कुछ भी चाहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जीवन की जितनी कामनाएं, तृष्णाएं, ये जितनी भी लिस्ट तैयार करते हैं, ये हमारी चाह है। काश ऐसा होता, काश ऐसा हो, या फिर ऐसा हो जाए। हम तीनों कार्य, बीता हुआ कल, आज, वर्तमान और भविष्य में अपनी चाह पूरी होती हुई देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाह पूरी होने से ही हमारे जीवन की खुशी बनी हुई है। जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा मन कह रहा है, अगर ये सब हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊँ। लेकिन आपको पता है मन का स्वभाव नहीं। मन को क्षणिक सुख की अनुभूति जरूर होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो हो जाता है, उसके बाद उसे कुछ और चाहिए होता है। लेकिन इंसान अपने इस बाल सुलभ मन को संभालते संभालते वृद्ध हो जाता है। इस भोग नगरी में दौड़ते दौड़ते, जैसे छोटा बच्चा कभी ये मांगता है, वो मांगता है, कभी ये चाहता है, वो चाहता है, दौड़ता है चंचल होकर। ये मन भी ऐसे दौड़ता है। और हमें लगता है मेरा मन कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा, सारे संसार के लोग सब इकट्ठा करते हैं। हम इन छोटी छोटी उपलब्धियों के पैमाने, मापदंड तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो जीवन स्थिर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। आप कभी देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माता पिता क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा करो जल्दी से अपना स्कूल पूरा कर लो, आगे तो तुम कॉलेज में चले जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया से करो। अब जब उसका स्कूल पूरा होता है, वो कॉलेज में जाता है, तो बोलते अरे नहीं, कॉलेज की डिग्री ले लो, बाद में ना जॉब मिल जाएगी, सब आनंद से रहोगे। तो उसको डिग्री भी मिल जाती है। तो बेचारा सोचता है स्कूल से कॉलेज से डिग्री लेके अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक, लेकिन मेरे जीवन में कहीं खुशी तो नजर नहीं आ रही। मुझे सुख की अनुभूति कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही। मन उभर जाता है, फिर कहते अरे नहीं, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, घर में बच्चे होंगे, पत्नी है, पति है, परिवार है। धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, लेकिन वो जब निरीक्षण परीक्षण करता है, उसे कहीं से वो आनंद तो नजर नहीं आता। कहते हैं दिन रात हमसे ये कहते हैं बेटा ये कर ले, वो कर ले, फिर आनंद ही आनंद है।
मिलता नहीं आनंद कैसा ये द्वंद है, कदम कदम पर हमको क्यों झूठी आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए हरी हरी घास दिखाई जाती है। पशु को हाँकना हो ना, उसके सामने हरी घास लेकर चलते जाओ, वो उस हरी घास को खाने के लिए इस लालच के पीछे पीछे चलता है, वो घास उसे मिलती के लिए वो चलता है। हम भी अपने जीवन में स्कूल पूरा करते हैं, फिर कॉलेज पूरा करते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी है, बच्चे हैं, आगे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, जीवन तो सफल निकल गया। इस चाकू के चक्कर में न जाने कितनी बार जीवन में आग यानी कष्ट, दुख, सुख का मुझे पता नहीं, दुख बहुत बार आता है। सुख यदा कदा आता है, अपनी झलक दिखाता है, हमें भ्रमित करता है और फिर से हम उस दुख में चले जाते हैं। परेशान सभी हैं, तुम भी और तुम भी। कुछ रिश्तों के कहर से, कुछ रिश्तों के जहर से परेशान सभी हैं इस शहर से। अगर आनंद चाहते हो तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर जुड़ जाओगे भक्ति की लहर से, अगर जुड़ जाओगे उस भक्ति की लहर से, तो जीवन आनंद में होगा। और कैसे आनंद में होगा? देखिए, हमें अक्सर लगता है जब भी हम संतों के श्री चरणों में बैठते हैं, जब भी हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो वहाँ एक बात कही जाती है, ईश्वर दर्शन कर लो, बाकी सब ठीक है। ये हर कोई हमें ईश्वर दर्शन की ओर बढ़ा रहा है, आखिर दर्शन करके होगा क्या? और दर्शनों के बिना हो क्या रहा है, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। अभी हमारे जीवन में ठाकुर जी की भक्ति, उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनका ज्ञान नहीं है, तो हमारी जीवन शैली कैसी है? मन थोड़ा सा ऊबता है तो चलो कहीं घूमने चले जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं जाते हो, किसी रिश्तेदार के, किसी इवेंट में, किसी शादी समारोह में, किसी के जन्मदिन में, और कई बार तो हिल स्टेशन चले जाते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने पाया होगा कि आपको बड़ा मजा आता है। उस समय आप क्या करते हो? नए नए नजारे देखते हो। अरे वाह, कहीं समुद्र का किनारा है, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। आप कभी इधर दौड़ते हो, कभी इधर दौड़ते हो, आप खुली हवा में सांस लेते हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप क्या करते हो? आप नए नए ड्रेसेस पहनते हो, शॉपिंग करते हो, वहां के डिशेस खाते हो, शुरू हो जाती है। तब तो बड़ा आनंद आया था, लेकिन अब वो आनंद यहाँ यदा स्मृति आ जाती है, या फिर सेल्फी जो खींची होती है, पिक्स देखते रहे, देखो देखो हम पहाड़ों में गए थे, थोड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा देर अच्छा नहीं महसूस होता, और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में हम फिर वैसे के वैसे। कहते हैं जय कृष्ण मूर्ति, इसको परफ्यूम थ्योरी कहते हैं। कहते हैं मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में चले जाते हैं जहां पे बड़ी दुर्गंध उठ रही है,